न्यू इंडिया और नया संसद दोनों में सवाल पूछना मना है। और न्यू इंडिया में सड़क पर अगर आप सरकार के खिलाफ कुछ बोलते हैं, धरना प्रदर्शन करते हैं और अगर कहते हैं कि तानाशाही नहीं चलेगी, संविधान बचाओ, तो आपको जेल के अंदर डाल दिया जाएगा। मैंने कल एक वीडियो बनाया था और कहा था कि संसद में जो सुरक्षा में जो भारी चूक हुई है उस खबर को दबा दिया जाएगा और गायब कर दिया जाएगा। वही हुआ। कहीं कोई खबर नहीं है कि कल संसद में भारी सुरक्षा चूक पर कौन व्यक्ति जिम्मेदार है, कौन संगठन जिम्मेदार है, कौन सा डिपार्टमेंट के खिलाफ क्या कार्रवाई की गई, या गृह मंत्री आकर क्यों नहीं बोलते हैं, या गृह मंत्री से सवाल क्यों नहीं किया जाता है कि नए संसद में कैसे घुसपैठिए घुस गए, क्यों नहीं उन पर कार्रवाई की जाए, क्यों नहीं वो सदन में आकर बयान देते हैं। मतलब कि आपको बताना चाहिए। ये एक बेसिक सवाल है, क्योंकि परंपरा रही है राजनीति में, लोकतंत्र में, जब कोई बड़ा मुद्दा होता है, देश की सुरक्षा से जुड़ा कोई मुद्दा होता है, तो गृह मंत्री या प्रधानमंत्री सदन में आते हैं और बताते हैं कि मामला ये है और हम ये कार्रवाई कर रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं हुआ और न होने की कोई संभावना दिखाई पड़ रही, क्योंकि कल जो मुद्दा आया था, जैसे ही मालूम हुआ कि वो 6 लोग जो लोग भी थे जो संसद की सुरक्षा को भेदते हुए अंदर पहुंचे और विरोध प्रदर्शन किया और धुआं वाला जो बम होता है उसको स्प्रे किया, ये जैसे ही कल मुद्दा आया था तो मुझे लगा था कि ये, क्योंकि प्रदर्शन करने वाली जो महिला थी उसने साफ साफ कहा था कि सरकार की तानाशाही नहीं चलेगी, बेरोजगारी बढ़ गई है, हम बेरोजगार हैं। और वही हुआ। आज जैसे ही विपक्ष के सांसद इसी सवाल को लेकर प्रधानमंत्री और गृह मंत्री को सदन में आकर जवाब देने के लिए नारे लगाने लगे, उत्तेजित हुए, कुछ सवाल पूछा, सरकार को किरकिरी लग गई। किरकिरी ऐसी लगी कि पूरे विंटर सेशन के लिए 15 सांसद, जिसमें 9 सांसद कांग्रेस के हैं और एक वो भी सांसद हैं हनुमान बेनीवाल जो राजस्थान से आरएलपी से आते हैं, उनको भी सस्पेंड कर दिया गया। उधर राज्यसभा में डेरेक ओब्रायन जो तृणमूल कांग्रेस के राज्यसभा सांसद हैं, उनको भी पोडियम में चढ़ने का आरोप लगा करके सदन ने पूरे 3 महीने के लिए सस्पेंड कर दिया है। अब समझिए, लोकतंत्र का मंदिर कहा जाता है संसद। संसद में सवाल पूछने के बाद अगर सरकार जवाब नहीं देती है तो अक्सर हम लोग बचपन से ही देखते आए हैं कि जो विपक्ष होता है वो वेल में पहुंचता है। मतलब कि जो लोकसभा का स्पीकर होता है उसके आसपास जो एरिया होता है उसको वेल कहते हैं, लोकसभा का वेल। वहां पहुंचकर नारे लगाते हैं, शॉटिंग करते हैं, प्ले कार्ड दिखाया जाता है। उससे सरकार पर एक प्रेशर आता है, सरकार पर नैतिक जिम्मेदारी आती है कि वो इन सवालों का जवाब दे। और ये कोई पहली बार ऐसा नहीं हो रहा है, लेकिन इसके लिए अगर आप उन्हीं विपक्ष के सांसदों को सस्पेंड कर देंगे तो फिर सवाल पूछेगा कौन? मीडिया तो सवाल पूछता नहीं है, पूछने की हिम्मत नहीं है। अगर आपको मीडिया की ताकत या मीडिया की स्थिति का अंदाजा लगाना चाहते हैं तो आप तमाम मीडिया चैनलों के वेबसाइट को खंगालिए, आपको ये खबर नहीं दिखाई पड़ेगी कि आखिर कल क्या हुआ था, उसके पीछे की कहानी क्या था, वो नारे क्या लगा रहे थे, कैसे उन पर यूएपीए की धारा लगा करके उनको अंदर किया गया है, क्या वो आतंकवादी थे, क्या संसद में जो सुरक्षा का जिम्मेदारी होती है, दिल्ली पुलिस सहित तमाम एजेंसियां उस सुरक्षा को देखती है और उसके मुखिया होते हैं होम मिनिस्टर। आपको याद होगा 26 से 11 में जब मुंबई में हमला हुआ था आतंकवादियों का, तो शिवराज पाटिल गृह मंत्री थे। उन्होंने मुंबई में कोई और ड्रेस पहन करके प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, पत्रकारों के सामने आए और फिर वो उसी दिन जब दिल्ली आकर प्रेस से मिलते हैं तो वो ड्रेस बदले हुए थे, मतलब दूसरा ड्रेस पहना था। मीडिया में काफी हंगामा हुआ कि देश पर जब आक्रमण हो रहा है, आतंकवादियों ने जब हमला कर दिया है,
ऐसे समय में भी गृह मंत्री, कांग्रेस के गृह मंत्री को समय मिलता है ड्रेस बदलने का, और मीडिया में खूब इसकी चर्चा हुई, चैनलों पर खबर आई, अखबारों में खबर छपी। इतना दबाव पड़ा यूपीए सरकार पर कि कुछ दिन के बाद उनको हटा दिया गया। ये थी मीडिया की ताकत। आज मीडिया ये भी नहीं पूछ रहा है कि वो 6 लोग जो इंट्रूडर्स, क्या वे आतंकवादी थे। ये सारी जानकारी मीडिया के जरिए देश को मालूम होता है, हमको और आपको सबको मालूम होता है। लेकिन मीडिया को अगर आपको देखना है तो समझिए, मैंने भी मीडिया में काम किया है, मीडिया की ऐसी हालत हो जाएगी हमने कभी कल्पना नहीं की थी। क्योंकि खबर ढूंढ करके आपको बताने का जिम्मेदारी होता है मीडिया। इसके अलावा और मीडिया का कोई काम नहीं होता है कि आप सरकार की बैटिंग करिए, चाहे कांग्रेस की चमचागिरी करिए, या किसी पॉलिटिकल पार्टी से आप जुड़े रहिए। ये मीडिया का काम शुरू से रहा नहीं है। कुछ लोग पहले भी थे, लेकिन कुछ लोग थे, पूरा का पूरा मीडिया नहीं था। आज जब ये खबर मैं समझने की कोशिश कर रहा था कि कल जो घटना घटी थी, और संसद पर जब 2001 में जो आतंकवादियों ने हमला किया था, उसकी बरसी के दिन अगर कोई 6 लोग आते हैं देश के अंदर के, अगर वो कुछ आवाज उठाते हैं, एक तो वो संसद जगह सही नहीं था, विरोध प्रदर्शन या सरकार तक बात पहुंचाने का जो माध्यम चुना था वो गलत था। लेकिन उनका संदेश था क्या, देश को मालूम तो होना चाहिए कि क्या वो सचमुच के बदमाश थे, सचमुच के आतंकवादी थे, या उनका कोई कनेक्शन रहा है आतंकवादी संगठनों से। अगर नहीं तो फिर ऐसी नौबत क्यों आई। ये जांचने और समझने और उसको बताने का काम की जिम्मेदारी जो होती है वो मीडिया की होती है। मीडिया खामोश है, औकात नहीं है। कल एएनआई जो है, मैंने बताया था, कल भी आपको बताया था कि एएनआई ने वीडियो जो जारी किया था, जो लड़की चिल्ला रही थी जिसका नाम सीमा था, अपने आप को एजेंट बताई थी, वो उसने कहा था कि ये तानाशाही नहीं चलेगी, संविधान को बचाओ, हमारे हकों को बचाने वाला कोई नहीं है, हमारी सुनने वाला कोई नहीं है, यही बोल रहे थे। वो देश विरोधी कोई ऐसी बात नहीं कर रहे थे। भारत माता की जय का नारा भी लगाया। खैर, ये तो मीडिया ने खबर को दबा दिया, गायब कर दिया, और आज संसद में विपक्ष के सांसदों को सस्पेंड होना पड़ा इसी बात को पूछने के लिए। मतलब सड़क पर भी आप पूछ नहीं सकते हैं और संसद में भी नहीं पूछ सकते हैं। तो क्या यही है न्यू इंडिया का नया संसद भवन? एक बड़ा सवाल इसलिए आता है क्योंकि सुरक्षा में चूक संसद पर संसद के अंदर, संसद के बाहर या देश के अंदर कोई भी सुरक्षा की चूक होती है तो उसकी जिम्मेदारी गृह मंत्रालय की बनती है, और गृह मंत्री को सिर्फ जवाब देना था कि हम उचित कार्रवाई कर रहे हैं। आपको याद होगा 2001 में जब ये आतंकवादी ने हमला किया था जिसमें कई हमारे जवान शहीद हो गए थे, तो अटल बिहारी वाजपेयी ने फोन करके विपक्ष की जो नेता थी उस वक्त की, सोनिया गांधी से पूछा था हालचाल। कल ये भी कटसी नहीं हुआ। कटसी तो छोड़िए, कल तो शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री से लेकर अमित शाह जो गृह मंत्री हैं वो वहां दिखाई पड़े। लेकिन मीडिया वहां भी जा सकता था, वहां भी सवाल कर सकता था कि इसमें क्या जिम्मेदारी बनती है, किसकी असफलता है, कहां चूक हो गई। सवाल पूछने में क्या जाता है, सवाल से इतना डर क्यों? फिर लोकतंत्र का मायने क्या हो? जहां मीडिया कुछ बोल नहीं सकता है, जहां संसद सदस्य अगर मान लिया कोई नारा लगाते हैं या उत्तेजित हो जाते हैं तो इसका सीधा हल है सस्पेंशन, मतलब आवाज दबा दी जाएगी। फिर संसद को जो लोकतंत्र का मंदिर कहा जाता है, फिर उसके मायने क्या रह जाएंगे? एक बड़ा सवाल इसलिए है, बार बार उभरता है कि जिस तरह से ये ट्रेंड चल रहा है, जनता के बुनियादी सवालों को गायब कर देना और अधिकारों की बात करने पर सस्पेंड कर देना या जेल के अंदर डाल देना, ये एक खतरनाक ट्रेंड है और ये तानाशाही प्रवृत्ति को दिखाता है, बताता है। आज आप नहीं समझ पाएंगे, हो सकता है कुछ लोग सरकार के पार्टी के साथ में जुड़े हैं इसलिए उनको बुरा लगेगा, लेकिन आने वाला कल जो है बहुत कुछ बदल देगा। लोकतंत्र ऐसे चलता नहीं है।
किसी भी देश में अगर मीडिया खामोश हो गई, शांत हो गई, तो फिर लोकतंत्र खतरे में रहेगा। मैं कोई पॉलिटिकल पार्टी का मेंबर नहीं हूं, अभी तक ज्वाइन नहीं किया और न करने का इरादा है फिलहाल अभी, क्योंकि ऐसे में आप किस पार्टी में ज्वाइन करेंगे? आपके पास एक ही विकल्प रहेगा कि आप जो सत्ता में जो पार्टी है उसके साथ ज्वाइन कर लीजिए, आप सेफ रहेंगे। कल तो खूब चल रहा था खबर की आतंकवादी हमला हुआ है और ट्रेंडिंग में भी वो आ गई थी बातें। कल मीडिया का एक और भी चेहरा आपने देखा होगा कि एक स्मोक बम जिसको लेकर एक चैनल वाला दिखा रहा था, उसको छीना झपटी करते हुए जो वीडियो वायरल हुआ, वो मीडिया की सही तस्वीर बता रहा था कि मीडिया को जोकर और बंदर बना दिया गया है। नाचो, जितना नाच सको नाचो, मेरे इशारे पर नाचो या अपने खुद से नाचो, यही है मीडिया। पहले ऐसा नहीं था, मीडिया में पहले भी गंदगी थी, आज मीडिया ही नहीं है। मीडिया तो नहीं है, भोंपू बने हुए हैं सरकार के भोंपू, और लोकतंत्र के लिए बहुत ही खतरनाक प्रवृत्ति है। मुझे तो खबर यह बताना था कि जैसा कल मैंने कहा था कि यह खबर गायब हो जाएगी, संसद के अंदर 6 इंट्रूडर्स जाकर हमला करते हैं, मतलब कुछ घुस जाते हैं, स्मोक बम से गैस उड़ाते हैं, वो खबर भी अगर गायब हो जाए, उस पर भी कोई चर्चा ना हो, बहस ना हो, गृह मंत्री कुछ बयान ना दें, देश को नहीं बताएं, और मीडिया के जरिए फालतू की खबरें अगर आपको मालूम हो तो समझिए हमारा देश कहां जा रहा है। ये समझना आपको है, हम तो समझ चुके हैं। नमस्कार।